हम समाजवादी लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने मुसलमान की उस बात समाज करते में हैं, है कि समाज नहीं? के विकास की बात करते हैं। मुसलमान उस समाज में है? हमने बोला कि जब आई लव यू, जैसे उन्होंने बोला मुसलमान उस समाज में है कि नहीं, वो जवाब तो कह रहे मुसलमान इस समाज में है कि नहीं, जवाब दीजिए ना, ये सुनाई नहीं दे रहा आपको। हमारा पीडीए में है, वो सुन नहीं रहे आप। बोलने तो अच्छा देखो, आपने बोला, मैंने नहीं टोका। अरे भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ, बोल लो फिर मैं बोल रहा हूँ। आपके समाजवाद में एक जगह फैज खान आप शांत बैठिए ना, इनका जवाब देखिए। समाजवादी लोग हमेशा से, मैंने आपसे क्या बोला, पीडीए हमारा नारा है। क्यों है? क्योंकि हम समाज में जो लोग चाहे पिछड़े हैं, दलित है, अल्पसंख्यक हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जो पीछे छूट गए हैं, उनको न्याय दिलाने का काम, ये जिम्मेदारी मेरी है। हमने कहा आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। आप बोलिए, चूंकि सबको अपने अपने आराध्य के से प्यार है और होना भी चाहिए, लेकिन हम कहें उसके साथ आई लव इंडिया भी बोलिए। क्या दिक्कत है अगर आई लव इंडिया बोलेंगे तो? आई लव इंडिया भी बोलिए, सबको मिलकर, सभी धर्म के लोगों को, क्योंकि हमें देश को आगे ले जाने की बात क्यों नहीं सुन रहे? अखिलेश यादव बरेली क्या बात सुने? अखिलेश यादव कौन है वो खामा उनकी बात सुन ये वो खामा है, जबरदस्ती बात। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, बीच में टोक रहे हैं। मुसलमान पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे कौन है भाई? एक सेकंड देख लीजिए, नेशनल चैनल पे अनुराग भदौरिया कह रहे हैं मुसलमान खामा खा। अरे आप मुसलमान के कोई ठेकेदार नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, क्योंकि आप बोल चुके हो नेशनल टीवी पे बीजेपी को वोट दिया है। खामा खां क्यों बन रहे हैं मुसलमान? अच्छा, बीजेपी को वोट दे दिया तो मुसलमान के ठेकेदार हैं आप? क्या मुसलमान के ठेकेदार बन गए क्या? बाहर हो गया। कमाल है, इस देश में कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, या जनता के मत से। मुस्लिम यादव के ठेकेदार आप क्यों बनते हो? तो मुस्लिम यादव के ठेकेदार आप क्यों बनते हो? एमवाई क्यों करते हो? समाज के पूछने की बात है, पीडीए समाज पूछे बरेली कब जा रहे हैं? पीछे छूट गया इनसे है। पूछे बरेली कब जा रहे हैं? अखिलेश यादव बरेली कब जा रहे हैं? इनसे पूछे अखिलेश यादव बरेली कब जा रहे हैं? जवाब अनुराग, वोट लेना है अनुराग, आपको सिर्फ वोट लेना है। मुसलमानों की बात आपको करनी जा रहे हैं, आप बताइए। और आप बीजेपी के एजेंट हैं, ये आप पे आरोप लगा, और आप खामखा हैं। हर वो आदमी जो समाजवादी को वोट नहीं देगा वो बीजेपी का एजेंट है। आप खामखा हैं, इनके नजदीक मुसलमान खामखा है। ओके, मुसलमान खामखा है। ओके अनुराग भदौरिया, इनको खामखा क्यों बोला आपने? देखिए, मैंने आपको क्या बोला भाई, वो तो खुद ही बोल चुके हैं हम खामा खा हैं बीजेपी। नहीं, उन्होंने नहीं बोला। अरे मैं जानता हूं ना, सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोग एक स्वस्थ राजनीति की बात करते हैं। वाह, समाज में कैसे हमने मेट्रो बनाई, तो क्या विशेष धर्म के जाति के लोग उसमें बैठते हैं? हमने 1090 महिला समस्या के लिए बनाया, तो क्या विशेष जाति धर्म देख के बनाया? हमने 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत किया, तो विशेष जाति धर्म को देख के किया। हमने पार्क बनाए, तो विशेष जाति धर्म को देख के किया। हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, तो विशेष जाति धर्म देख के किया। हमने यूनिवर्सिटी बनाई, तो विशेष जाति धर्म देख के किया। ये बोलोगे जो हर विकास की बात ना करके हर चीज की बात करेंगे। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को चैलेंज करके बोलता हूं, आप उत्तर प्रदेश में 8.5 साल से हैं, विकास का काम गिनाइए, झूठे लफेबाजी मत कीजिए। और आप सुनिए, इसको ये बार बार टूटी साइकिल बोलते हैं ना, उसी पे बैठ के जा रहे टिन 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 करके दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली पहुंचने के बाद कह रहे हैं अब टूटी है। अरे समाजवादी पार्टी ने आपको डबल एजी बनाया था, नहीं आपकी क्या हैसियत थी? क्या हैसियत थी आपकी? और उसकी वजह से आपको बीजेपी में पूछा जा रहा है। ये वो लोग हैं जो किसी का सम्मान करना नहीं जानते, ये जिस थाली में खाते उसमें छेद करते हैं। आज हमारे बारे में बोल रहे हैं, कल हमारी सरकार बीजेपी के बारे में बोलेंगे। इनका काम है सत्ता के साथ रहना। एक मिनट ऑडियो बोला अनुराग, आपने बोला। गौरव भाटिया आपकी बारी है। गौरव भाटिया, अनुराग शांति, अनुराग जी शांति। गौरव जी प्लीज मेक योर पॉइंट। देखिए, जनता कितनी सदमे में है कि जनरेटर रुक ही नहीं रहा है। आपने डीजल नहीं डाला तब भी बोले जा रहे हैं। अरे आज की चर्चा का विषय क्या है मैं आपको बताता हूं। घर के साथ इन्होंने उपलब्धि कही। आज की चर्चा के विषय की सबसे बड़ी उपलब्धि बताता हूं। साल में 200 दंगे होते थे जब टूटी साइकिल की सरकार थी। अब बीच में ना बोले, दर्द हो रहा है। अच्छा, आप तय कर दो, आप देख लो। आप बीच में बोल रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा तो मैंने तो आपने क्या बोला? मैं टूटी साइकिल, आपने क्या बोला? टिन टिन करके आते थे। मैं कोई हमले पे नहीं जाता हूं कभी भी। तो जानते आपके डिबेट में क्या हुआ था? जो लोग कपड़े पहनना नहीं जानते वो हमें सिखा रहे, जो कपड़े पहनना नहीं जानते मुझे बता रहे हैं। बताइए, देखिए टूटी साइकिल पे इतना दर्द हो रहा है। 200 बिल्कुल होगा। जब योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के पटल पे कहा कि जो गुंडागर्दी करेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश यादव फूट फूट के रो रहे थे कि जुड़वा भाई को जैसे मिट्टी में मिलाया जा रहा। आप बताइए, आप अगर अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे लोग अगर मिट्टी में मिलाए जाते हैं तो क्या गलत है? और मेरे भाई शदाब ने कहा तथ्य पे, एक मिनट भाई बस, क्योंकि इन्होंने कहा केवल धर्म देख के कार्रवाई होती है। विकास दुबे, ठीक है, प्रदीप कुमार,
ऐसे तमाम और नाम लोग हैं। आगे, आगे, शांत, आगे शांत, बढ़ो। शांत, आगे बढ़ो। माफिया क्यों? के नाम नहीं अरे गिना आगे पाएंगे। तुम्हें टॉप जनता 10 ने कहा माफिया का पीछे नाम जाओ, गिना के हम तो जाओ आगे आप। बढ़े ही हैं। उत्तर प्रदेश के Please, टॉप 10 अली भाई। माफियाओं का नाम गिना के जाइए आप, और आंख में आंख डाल के गिना क्या के बोल जाइए। रहे हैं? हिम्मत है तो गिनाइए। अरे- बनारस से शुरू कीजिए, बनारस से गाजीपुर तक, शांत। बनारस से गाजियाबाद तक कौन कौन माफिया बताइए आप। बता नहीं पाएंगे क्योंकि शांत, माने नहीं हो अतीक गए हैं अहमद, वो। शांत। माने नहीं हो अतीक गए हैं। अहमद की अब्बा आ आपकी गई है जीत इस जाएगी। आदमी में। प्रवक्तागिरी शांत करो चल इसे। जाएगी। नहीं अब मैं बोल उत्तर पाओगे। देता हूं, सुनिए। प्रवक्तागिरी चल अनुराग, जाएगी। अनुराग, अच्छा, अनुराग। एक बात सवाल की बात कर रहे हो बताइए, आप। सुनो, 2017 में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने 22 में, क्योंकि काम किया इसलिए जनता ने वोट दिया ना। हम 12 37 में जीते। 12 में पिताजी जीते, ने अगर हमारी- पुत्र को हमारी गद्दी पे क्रेडिबिलिटी बैठाया। नहीं होती, तो पुत्र देश में की दम तीसरी नहीं था, नंबर की पार्टी विरासत बनी में है, गद्दी मिली, क्योंकि हम विकास को लेकिन मानते बुद्धि हैं। नहीं अनुराग- मिली, हरा दिया जनता ने। ये फर्क है योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव। ओके, मैं- चिल्लाते रहो, एक सेकंड, मैं- चिल्लाते रहो। भैया जीते हैं। हाँ, जीते मैं हैं। फैज खान आपके पास आता हूं। मैं एक सेकंड, 33 फैज खान, सीटें, फैज खान और शदाब चौहान के पास आता हूं। फैज खान, क्या भीड़ तंत्र से अस्थिरता और तुष्टीकरण की एक बड़ी साजिश है? ये शुरू क्यों हुआ ये सब कुछ? व्हाई ऑल दिस? देखिए, हमारा देश जो है भीड़ तंत्र वाला भी नहीं है और थियोक्रेसी यानी कि धर्म तंत्र वाला भी नहीं है। बिल्कुल। हमारा देश लोकतंत्र वाला है। देखिए, जब किसी लोगों को भीड़ तंत्र को धर्म के नाम पर भड़काया जाता है तो वो ज्यादा उग्र हो जाती है और ज्यादा दंगे फसाद करने लगती है। और ये बात जैसा बरेली में हुआ, बरेली में हुआ, सीधी सी बात मैं करूं। और ये बात जैसा सही भी है। अहिल्यानगर में हुआ, अहिल्यानगर में हुआ, मुर्शिदाबाद में हुआ, कश्मीर में हुआ, केरल में हुआ, और एक जगह 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, जिसके कारण ये गलत है पाकिस्तान उनकी बन गया। माने। और इसके साथ एक बड़ा बांग्लादेश भी हुआ। अनुराग, शांति। ये सत्य है कि इतने बड़े हमारे उपमहाद्वीप में सेमेटिक की कुछ विचारधारा के कारण दो देश बन गए एक धर्म विशेष के। हालांकि मैं भी उसी धर्म का हूं, पर मैं इस बात को मानता हूं कि भारतीय परिक्षेत्र में हिंदू सनातनी बहुसंख्यक रहे, जो कि सबको लेकर ठीक, चलने वाली साजिद विचारधारा थी। जी, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 10 सेकंड, 10 सेकंड। तंत्र धर्म के आधार पर खतरनाक होता है। मैं तमाम मुस्लिम युवाओं से निवेदन करूंगा, बेटा तौकीर रजा के बहकावे में नहीं आना, ओवैसी के बहकावे में नहीं आना। सड़कों पर आओगे, जेल में जाओगे, हमारे घर के लोग चाहे माता पिता हो परेशान होते रहेंगे, तो किसी के बहकावे में ना हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने ओके, पड़ेंगे। शदाब, भारत बहुत अच्छा देश है, नहीं, आप बस से रहो। एक सेकंड 10 सेकंड, ये तो धमकी दे रहे हैं। तुम मुसलमान हो ना, खबरदार। मैं मुसलमान हूँ, नो प्रोसेशन। मैं मुसलमान हूँ। अरे तुम कौन से मुसलमान हो? बीजेपी का वाह, मुसलमान। बीजेपी का मुसलमान नहीं हो सकता। सच्चाई पता चल RSS गई। मुसलमान। भारत आप माता सुनिए। की जय कहने वाले एक मुसलमान मिनट, नहीं सुनिए, चाहिए। मुसलमानों, इनको वंदे मातरम कहने ये वाले आपको धमकी दे रहे हैं। बम बांध के फट जाए वो वाला मुसलमान अरे चाहिए। सुन लीजिए। वो मुसलमान नहीं मिलेगा। ये मुसलमान नहीं है ना, इनको मैं कह रहा हूँ भारत माता की जय तो मुसलमान है। मैं उस किसी भी व्यक्ति को जो भाजपा में हो, संघ में हो, ओह! इस्लाम के ये खिलाफ बोले, कैसे हो सकता है? इस्लाम के खिलाफ बोले, मुसलमानों के खिलाफ बोले, उनके इस्लाम के राइट खिलाफ क्या? बोले। एक सेकंड, शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई नहीं बोलेगा। इन्होंने इस्लाम के खिलाफ क्या बोला? हाँ, क्या बोला? पॉइंट बताइए, पॉइंट बताइए। अब इस्लाम के बता रहा हूँ। खिलाफ क्या ना बोला? ना, एक साइड में पूरा काम बताऊंगा। हाँ। मुसलमानों, अपनी आप ये क्या कह रहे हैं? ये धमकी इस्लाम दे- के खिलाफ क्या आप बोला? सुनते जाइए ना। मुसलमानों के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुसलमान इस्लाम क्या बोला गया अभी? मैं आपसे ना, पूछता मैं हूं, बोलूंगा ना। मैं आपसे उधर पूछता मत हूं। जाइए, इधर रहिए। इस्लाम इन्होंने बोला ना, मैं इस्लाम के बोलूंगा खिलाफ ना, बोला। उधर क्यों क्या जा रहे हैं? बोला? मुझे बोलने क्या बोला दीजिए। इस्लाम? मुझे बोलने क्या दीजिए। बोला इस्लाम के खिलाफ? मुसलमान इस्लाम को फॉलो करते हैं, इनको इस्लाम से समस्या है। और ये कह रहे हैं, सुन तो लीजिए ना, बोलने दीजिए मेरे को। ये धमकी दे रहे हैं मुसलमानों को। तुम इक्वल सिटीजन नहीं हो, तुम प्रोसेशन नहीं निकालोगे, तुम कोर्ट कचहरी में फंसोगे, तुम रोओगे, तुम्हारे लड़कों को उठा के ले जाएंगे, पुलिस का एक्शन होगा, अंदर जाओ और बैठो। यह मुल्क सिर्फ हिंदू डोमिनेंस से चलेगा। ये मैसेज ये दे रहे हैं। ये मैसेज ये आदमी दे रहे हैं। एक मिनट, ये संघ से है, ये संघ से है, आरएसएस से है, और मैं इसको मुसलमान नहीं मानता। ये आपके नहीं मानता मैं। आप तो एक सेकंड, आप अपने आप को हिंदू भी नहीं मानते? मैं उसे ये तो फिर ना, ये इसका क्या मतलब हुआ? मेरे हिंदू वक्तव्य मुसलमानों के